राधे राधे फ्रेंड्स, द सिली स्ट्रिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। देखिए, लास्ट टू वीडियो में हमने ये लोटस फ्लावर की ड्रेस बनानी सीखी थी। अब हम बनाएंगे इस ड्रेस के लिए लड्डू गोपाल की पगड़ी। तो पगड़ी हम इस तरह की बनाएंगे। देखिए, ये पगड़ी बनाएंगे। इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस पे बहुत स्मार्ट लगेगी ये पगड़ी। इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये ऐसे पट्टी बनानी है। देखिए पट्टी कैसे बनानी है, हमें 45 चेन लेनी है। 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस है, तो 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमें 45 चेन लेनी है। 45 चेन लेकर हमें उस पर 45 डबल क्रोशिया करना है। मैंने यहाँ पर 45 चेन ली है। 45 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर 45 डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करना आपको आता है। 45 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें उसके बाद क्या करना है, धागा यहाँ पर कट कर देना है। धागा कट करने के बाद हमें यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। आप इसमें से कोई भी कलर लगा सकते हैं, पिंक, कोई भी पिंक वगैरह। मैंने रेड लगाया है। यहाँ से आप दूसरा कलर अटैच करिए। दूसरा कलर अटैच करके दोबारा से आप यहाँ पर 45 डबल क्रोशिया बनाइए दूसरे कलर से। बस आपको ये बनाते हुए ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो चेन होती है, चेन में हमें फर्स्ट ऊपर की चेन ये छोड़नी है और बैक वाले से हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद धागा हमें यहाँ कट कर लेना है। जब ये 45 बन जाए, दोबारा से आपने फिर ये सेम कलर लेके ऊपर नीचे वाला, फिर वो कलर जोड़ के, और वही पहला आपने यहाँ पर चेन को, ऊपर आपको 2 चावल दिखेंगे, 2 चेन दिखती हैं, उसमें से फर्स्ट वाले को आपको स्किप करते जाना है। और नीचे वाले से, देखो मैं ऊपर यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले को स्किप करना है और पीछे वाले से आपको डबल क्रोशिया करना है। ये सारे पीछे वालों से आपको डबल क्रोशिया करते जाना है। 45 डबल क्रोशिया करके आपको ये एक पट्टी बना लेनी है। पट्टी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा धागा लंबा इसको छोड़ लीजिए। लंबा छोड़ने के बाद इसमें सुई डाल लीजिए। सुई डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको हाफ कर लीजिए इस तरीके से। इसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको हाफ फोल्ड करना है और हाफ में आपको यहाँ पे एक मार्कर लगा लेना है। मैंने ये धागा लगा लिया है। ये मार्कर लगाने के बाद अब आपको इसको क्या करना है, इसकी फ्रंट साइड को आपको अंदर रखना है और जो बैक साइड होनी है, बैक साइड को बाहर रखना है। इस तरह करने के बाद आपको फिर इसको खोलना है। खोल के इसको पट्टी को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के। और जो ये दोनों कॉर्नर आ रहे हैं आपको, दोबारा से देखिए, इसको हमने हाफ कर लिया, सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ। और हाफ करने के बाद फिर इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के इसको इस तरीके से क्रॉस करना है, इस तरीके से। और ये क्रॉस करके जो ये आपको दोनों साइड आ रहे हैं, ये कॉर्नर एक दूसरे से अटैच करने हैं इस तरीके से। ये दोनों कॉर्नर आपको यहाँ पर अटैच करने हैं सुई से। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये आपने यहाँ पर इसको सुई से कॉर्नर अटैच कर लिया। ये देखिए, कॉर्नर से कॉर्नर जब हमारा ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, फिर जो ये आपका सेंटर जहाँ पर आपने ये मार्क किया था, इस मार्क पर ये कॉर्नर को रखेंगे इस तरीके से। दोबारा से देखिए, हमने ये एक दूसरे के ऊपर रखा था इस तरीके से, और यहाँ पर ये कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच किया था। अब कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच करने के बाद इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये एक पट्टी बन गई। पट्टी बनने के बाद जो हमारा ये सेंटर है, ये सेंटर को हम इस सेंटर पे रखेंगे, इस सेंटर पे रखेंगे। ये सेंटर पे हमने रखा और इसको यहाँ से अटैच कर लिया। ये मार्कर को मैंने निकाल दिया और इसको हमने यहाँ से अटैच कर लिया। ये अटैच हो गया। ये दोनों कॉर्नर आपके ये सेंटर पे अटैच हो गए। इसको एक बार और अच्छे से अटैच कर दीजिए यहाँ पे। ये मैंने इसको फिर से दोनों को एक साथ लेके इस पे अटैच कर दिया। देखिए, ये अटैच होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट इस तरफ और ये वाला पार्ट इस तरफ सिलना है। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये वाला पार्ट मैं इस तरफ सिलूँगी, इस पार्ट को मैं इस तरफ सिलती जाऊँगी।
ये मेरा इस तरफ से ये कॉर्नर तक सिल गया है। इसको सिलने के बाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो लाती रहूं। देखिए ये ऐसा हो गया। ऐसा करने के बाद एक तरफ हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से नीचे से मैं इसमें हाथ ऐसे अंदर डालूँगी इस तरीके से, और इसको फ्लफ़ी बनाऊँगी। अब फ्लफ़ी बनाने के आप बाद देखोगे आप, ये इतना पार्ट इसमें ये टर्न हो रहा है इतना। इस तरीके से इसको फ्लफ़ी बनाने के बाद नीचे से हमें इसमें फिंगर डालनी है। फिंगर डाल के देखोगे इतना पार्ट यहाँ पर इसमें ये हो रहा है। तो अब मैं इतना पार्ट इसका यहाँ तक इसके साथ अटैच कर लूँगी। जो मेरा धागा यहाँ तक आया था, थोड़ा सा पार्ट हम 3-4 डबल क्रोशिया हम इसके साथ अटैच कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इसका यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर अटैच कर लिया। ये अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा के देखना है, और इतना ही पार्ट यहाँ पर इसका छोड़ना है जितना हमें यहाँ पर छोड़ा था ये। और इसके बाद इसकी शेप देखनी है पगड़ी की। ये इस तरीके से फिंगर डाल के ये ऐसी शेप आ रही है। इस शेप को हमें ऐसे मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद आप देखेंगे तो ये मेरी यहाँ पर ये लाइन आ गई है इस पे। इसके बाद कि ये मेरा यहाँ पर, ये हम यहाँ तक पहुँचे थे यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। ये यहाँ तक मेरा ये अटैच हो गया। ये अटैच होने के बाद अब मैं डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट मैं इस पार्ट पे जाऊँगी। ये देखिए, ये यहाँ तक हो गया था अटैच। अब मेरा को ये वाला पार्ट सिलना है, तो ये इस पार्ट को सिलने के लिए हम यहाँ से इसको मैनेज करेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको इतना मैनेज करेंगे ऐसे, और इसके बाद में ये, अब मैं यहाँ से ये पूरा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से इस पार्ट पे चली जाऊँगी। ये मैं इधर आ गई हूँ। अब इधर आके इस पार्ट को यहाँ पर इससे सिलूँगी, अटैच करूँगी जैसे हमने पहले किया था। ये हो गया ये वाला कॉर्नर अटैच। अब इस पार्ट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये मैं वहीं पे आ गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब ये अटैच होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए सेंटर हमारा ये ओपन है। या यहाँ से हम इस दोनों सेंटर को जितना ओपन है उतना इसको क्लोज कर देंगे, ये यहाँ से इस तरीके से। अब ये हमारा सेंटर भी क्लोज हो गया है। और अब हम इसको यहाँ से पलट कर देखते हैं कि हमारी पगड़ी की शेप आ गई है या नहीं आई है। देखिए ये एक ब्यूटीफुल पगड़ी की शेप आ गई है इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पर अब हम मोर पंख लगाएंगे, इसलिए मैंने ये हिस्सा ओपन छोड़ दिया है मोर पंख लगाने के लिए। आप चाहें तो ये हिस्सा सिल भी सकते हैं, पर मैंने ये कहीं भी नहीं सिला है, ज़रूरत ही नहीं होती है। ये पगड़ी की शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये धागा हमारा यहाँ है, धागे को यहाँ लाकर छोड़ना है।
इस धागे को हमें इस पॉइंट पे लाके छोड़ना है, इस पॉइंट पे अंदर ही अंदर इसको चला के यहाँ से इस तरीके से हम इसको इस पॉइंट पे लाके यहाँ छोड़ देंगे। अब इस धागे को यहाँ छोड़ देने, अब हमें पंख बनाना है। चलिए मैं अब आपको पंख बनाना सिखाती हूँ। पंख आपको जिस कलर का भी बनाना है उस कलर का धागा ले लीजिए। मैं इसमें रेड कलर का, पिंक कलर का पंख बनाती हूँ। पिंक, इस कलर का, रेड कलर का ही पंख। देखिए फ्रेंड्स, पंख बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 4 चेन बनानी है। ये मैंने धागा लॉक कर दिया। अब हम बनाएंगे 4 चेन। बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्तों। हमें बनानी है यहाँ पर 4 चेन, 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद अब मैं पहली चेन को स्किप करूँगी और दूसरी चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच होता है धागा लिया और इसी में से ऐसे निकाल दिया। फिर उसके बाद ये थर्ड चेन में भी मैं एक स्लिप स्टिच करूँगी। हो गया। अब मेरी बची है लास्ट चेन में मैं 3 सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया होता है, अब ये स्लिप स्टिच होता है ऐसे निकाल देना, सिंगल क्रोशिया होता है यहाँ से धागा लिया 1, फिर ये मेरा 2, सेम होल में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करनी है। 2 हो गए और एक ये मेरा हो गया 3, ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन लेने के बाद फिर उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी 2। बेसिकली इस होल में हमें करने हैं 3 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। ये करने के बाद आप देखोगे आपका ये घूम जाएगा। घूमने के बाद आप यहाँ देखोगे यहाँ पर आपको 2 धागे दिखाई देंगे। फर्स्ट धागे में मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूँगी, ये 1 हो गया। फिर सेकंड वाले में मैं फिर से एक और सिंगल क्रोशिया करूँगी, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब बचेगा हमारा ये कॉर्नर। देखेंगे हमारा ये कॉर्नर पे हमारा एक धागा बच रहा है, इसमें मैं लेकर और इसमें एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसमें हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है। ये लिया और ये ऐसे निकाल दिया। देखिए ये हमारा सेंटर का पार्ट बन गया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, अब इसको इस तरफ यूँ उल्टा घुमा लीजिए। उल्टा घुमाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको ये चेन दिखाई दे रही है, सुंदर सी ये चेन दिखाई दे रही है। चेन में आपको क्या करना है, ये फ्रंट वाले से धागा लेना है, ये ऐसे ध्यान से देखिए। देखिए इसमें फर्स्ट वाले में दिखाई दिया क्लियर। देखिए ये हमारा ऐसे बन के तैयार हुआ था। दोबारा से देखिए ऐसे बन के तैयार हुआ था। उसके बाद मेरे को क्या करना है, हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है और पलटने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चेन दिखाई दे रही है, ये ब्यूटीफुल सी। तो हमारे को फर्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच करना है। ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर उसके बाद हमें सेकंड वाले में भी स्लिप स्टिच करना है। इसमें भी हमारा ये स्लिप स्टिच हो गया। और उसके बाद हमारे को ये थर्ड वाले में एक सिंगल क्रोशिया करना है, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। और फोर्थ वाले में एक और दिख रहा है, फोर्थ वाले में भी हमें
सिंगल क्रोशिया करना है। और जब आपके 2 स्लिप स्टिच और 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक होल दिखाई देगा, ये रहा। इस होल में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस होल में लेना है और एक 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से 2 चेन और सेम होल में हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक और एक 2। और जब आप 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर दोबारा से आपको इसी तरफ यहाँ पर ये 4 फिर से दिखाई देंगे जैसे पहले दिख रहे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में डालना है और एक सिंगल क्रोशिया करना है। फर्स्ट वाले में डाला, एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर सेकेंड वाले में डाला, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद थर्ड वाले में हमें एक स्लिप स्टिच, इसमें हमें स्लिप स्टिच, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हमें स्लिप स्टिच, इसमें भी हमें स्लिप स्टिच। और फिर आप देखोगे ये कॉर्नर पे हमारे को ये एक हुक दिखाई दे रहा है, इस हुक में हमें इसको डाल के और इसे अटैच कर देना है। देखिए ये हमारी लीव बन रही है। अब हमें यहाँ से आगे टर्न ना करके दोबारा से इस पत्ती को घुमा लेना है और घुमा के अब हमें यहाँ पर काम करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर इसको ऐसे, ये ऐसे हमने यहाँ पर अभी लिया है ये लास्ट, और इसको फिर इस तरफ ऐसे घुमा लेंगे और तो हमें ये आपको फिर से एक चेन दिखाई देगी, ये ब्यूटीफुल सी। तो हमें क्या करना है, वही पहले की तरह फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से आप क्रोशे से उठा लेना। फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, हमें 2 स्लिप स्टिच लेने हैं जैसे हमने पहले लिए थे। सेकेंड वाले में भी स्लिप स्टिच, सेकेंड वाले में भी स्लिप स्टिच, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वाले में हमें सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वाले में हमें सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आपको 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 4 चेन दिखाई देंगे आपको। ये फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया और सिक्स्थ वाले में सिंगल क्रोशिया। ये आपके 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद आपका फिर से वो होल आ गया। अब होल में आपको क्या करना था, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, सेम पैटर्न, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद फिर सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट। यहाँ पर आपको 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं, हर एक चेन में एक। ये फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, ये सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड वाले में और ये फोर्थ वाले में। ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद आपको 2 स्लिप स्टिच करने हैं। फिफ्थ वाले में आपको स्लिप स्टिच करना है, ये मेरा फिफ्थ वाला, इसमें स्लिप स्टिच, और यहीं पे आपका ये सिक्स्थ वाला है मेरा, इसमें भी स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच। और जब ये स्लिप स्टिच हो जाए तो आपको देखोगे यहाँ पर फिर से चोंच दिखाई देगी, और इस चोंच में आपको डाल के इन सब लीव्स को इकट्ठा कर लेना है, इसका कॉर्नर बना लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इसको इकट्ठा करने में, पर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और इसको ऐसे करके ये कॉर्नर, ये देखिए ये आपकी ब्यूटीफुल सी लीव बन के तैयार हो गई, सेम उसी तरह की। बस अब आपको यहाँ पर एक चेन लेकर इसको क्लोज कर देना है। ये मेरा यहाँ क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद इस धागे में और इस धागे में गांठ लगा लीजिए।
देखिए ये हो गया गांठ लग के। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर अंदर डाल के इस जगह पे यहाँ पर ऐसे, और हमारा धागा यहीं पे ही है, हमने यहीं पे लाके छोड़ा था। धागे को यहाँ से ऊपर निकाल लेंगे। धागे को हम ऊपर निकाल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये लीव लगा देंगे ऐसे अंदर डाल के कॉर्नर पे, और इसको यहाँ से इस तरीके से अटैच कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं बार बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। और अब एक मोती लेंगे, एक मोती लेके इसमें डाल के, और इसको भी यहाँ पर सिल देंगे इसके साथ। इस तरीके से आपकी सेम पकड़ी बन के रेडी हो गई है, और मैं यहाँ पर अब इसको लॉक कर दूंगी। और यहाँ पर इसको धागे को कट कर लेंगे। ये आपकी पगड़ी बन के रेडी हो गई है। देखिए दोस्तों, ये आपकी ड्रेस लोटस फ्लावर वाली, और ये आपकी पगड़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। पगड़ी मैंने आपको सिखा दी है, फिर भी मैं इस ड्रेस में आपको फिर से एक बार पगड़ी बनाना सिखा दूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूज़न ना रहे। ये वाली सेम ड्रेस बनानी सिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में।